जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो बरसों निभ गई लोगों से। अगर मुंह में हमारे जबान होती तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। दिल के कोने में एक मंदिर बना लो, माता पिता की मूरत उसमें बिठा लो। दिया न जलाओ पर गले से लगाओ। आरती के बदले कुछ उनकी सुनो और अपनी सुनाओ। पहला भोग माता पिता को लगाकर तो देखो, इनके चरणों में सर को झुकाकर तो देखो। धर्म स्थलों पर जो मांगने जाओगे, अरे बिन मांगे घर में पाओगे। जिनके घर में माँ बाप हंसते हैं प्रभु तो स्वयं ही उस घर में बसते हैं। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूँ कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। जिस तरह खाली बर्तन शोर बहुत करते हैं, उसी तरह कई लोग होते हैं जो गुणहीन होने के बावजूद अपने आप को गुणवान और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से वो बिल्कुल खाली होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सही में गुणवान होते हैं वो शांत रहते हैं। जिस तरह सागर जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है। इस स्वार्थी दुनिया में बहुत संभल कर रहना मेरे दोस्त। यहाँ पर कई लोग तुम्हें सही सलाह देने के नाम पर गलत सलाह देंगे। मदद करने के नाम पर तुमको बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई तुम्हारा शुभ चिंतक बनने का नाटक करेगा तो कोई तुम्हारा भाई बंधु बनने का नाटक करेगा। इसलिए यहाँ पर सुनना सबकी, लेकिन करना अपने मन की, और भरोसा यहाँ पर किसी पर भी नहीं करना। दुनिया बड़ा उनको समझती है जो किसी बड़े पद पर बैठे हों या जो धनवान हो, जबकि असल में बड़े वो लोग होते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जो कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। दुनिया में कई लोग अपना असली चेहरा छुपाने में इतने माहिर होते हैं कि दुनिया के लोग उन्हें अच्छा और सच्चा इंसान समझकर उनकी इज्जत करने लग जाते हैं, उनसे राय मशवरा लेने लग जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे इंसान जब किसी को धोखा देते हैं तब उनकी असलियत सामने आती है।
इसलिए इस दुनिया में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ाओ, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहो। अपनों में छुपे धोखेबाज लोगों को पहचानो, क्योंकि कई लोग अपने होने के बावजूद धोखा दे जाते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बनकर धोखा देते हैं। इस दुनिया में बहुत संभल कर रहना मेरे दोस्त। यहाँ एक से बढ़कर एक चालाक लोग बैठे हुए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वो कभी तुम्हारे शुभचिंतक बनकर तो कभी कुछ और बनकर तुमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। इस छल कपट भरी दुनिया में बहुत संभल कर रहना मेरे दोस्त। बहुत जांच परख करने के बाद ही भरोसा करना यहाँ पर किसी का, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने होने के बाद भी धोखा दे जाते हैं और कई लोग अपना बनकर धोखा दे जाते हैं। इस दुनिया में गलत सलाह देने वालों की भरमार है। कई लोग तो गलत सलाह भी ये कहकर देते हैं कि हम तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग तुम्हारे अपने बन के तुम्हें गलत सलाह देंगे। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है कि सबको प्रोए रखना है। मोतियों की तारीफ तो सभी करते हैं, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं, लेकिन काबिले तारीफ तो धागा है जिसने सबको जोड़ के रखा है। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सज़ा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, बल्कि अकेलेपन से एकांत की ओर यात्रा ही है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम हैं, राही भी हम हैं और मंजिल भी हम ही हैं। घर में कभी भी अकेलापन नहीं, अपनापन है। इसका आनंद लीजिए। सद्व्यवहार ही सफलता की सीढ़ी है। सुंदर चेहरा 2 मिनट याद रहता है, ज़्यादा धन 2 दिन याद रहता है, पर हमारा सुंदर व्यवहार लोगों की ज़िंदगी भर याद रहता है। व्यवहार कुशलता सफलता की सीढ़ी है। तलवार की कीमत धार से होती है, इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। किसी के साथ ऐसा भी ना करें कि आपके व्यवहार के कारण किसी की आंख में आंसू आए, किंतु ऐसे सद्व्यवहार जरूर बनिए कि आपकी सहायता की याद में लोगों की आंखों में आंसू आए। जो लोग ऐसी ज़िंदगी जी लेते हैं, ईश्वर उन्हीं से प्रेम करते हैं।